जिस लीडर ने इस कौम को शऊर दिया, जिस लीडर ने इस कौम को इदारे दिए, जिस लीडर ने इस कौम को हॉस्पिटल दिए, और वो हॉस्पिटल दिए जो सिर्फ चंद मुल्कों में पाए जाते हैं, और वो चीजें दी जो किसी ने आज तक नहीं दी। उसके दौर में, उसके वजीर आजम के दौर में हर चीज सस्ती थी, लेकिन ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई कि ये मुल्क तरक्की की तरफ क्यों गमजाना है। फार्म 47 वाले जेली लोग लाकर बिठा दिए गए, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 वक्त की रोटी तो पहले खा रहे थे, अब 1 वक्त की रोटी पे आ गई है ये कौम। लेकिन मैं इस कौम से कहना चाहूंगा, अब भी वक्त है, जाग जाओ, वरना पछताओगे खुदा की कसम। ये तुम्हारा खून भी निकाल लेंगे, पसीना तो छोड़े, ये तुम्हारा खून भी जिस्म से निकाल लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इधर है वजीर आजम, वो वाला जो फार्म 47 वाला जो कहता था मैं कपड़े बेच के तुम्हारी जरूरियात पूरी करूंगा, किधर है वो वजीर आजम? वो कपड़े बेचने पे, उनकी एक शादी थी जिसपे उन्होंने अरबों रुपए के कपड़े खरीद लिए, अरबों रुपए की सर्जरी कर ली, अरबों रुपए के त्यारे खरीद लिए, करोड़ रुपए पे पायलट रख लिए गैर मुल्की। ये हुक्मरान आपके लिए कुछ करेंगे? आपके लिए एहसास करेंगे? जैन दूसरे मुल्कों को देखे जाके उनके वजीर आजम साइकिलों में बैठ के जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। ये आज के हुक्मरान, एक वजीर आला को एक त्यारे की क्या जरूरत है? जवाब दिया जाए, क्या जरूरत है एक वजीर आला को? वो पंजाब की मालिक है, फार्म 47 के जरिए पंजाब की मालिक बनी है, उसके लिए त्यारे की क्या जरूरत है? उसे कौन से मुल्कों के दौरे करने की जरूरत है? एक गाड़ी पे भी जा सकती थी, लेकिन एक गाड़ी पे कभी नहीं गई आज तक। वो 100 200 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके जाती रही है। ऐसे हुक्मरान हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों याद रखो, अगर तुम लोगों को तुम्हारा कोई एहसास करने वाला है तो वो लीडर इमरान खान है जो जेल में बैठा है, वो कैदी नंबर 804 है जो जेल में बैठा है, जो तुम्हें अपने में से समझता है, जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारा एहसास करता है। और अगर तुमने आज उसका एहसास न किया, आज उसकी बिनाई चली गई, तो तुम्हें तारीख भी कभी नहीं माफ करेगी। और ये फार्म 47 वाले हुक्मरान जो है, ये तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर देंगे, छीन लेंगे ये तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल। ये देखिएगा जी, अभी गाड़ी आगे खड़ी नहीं हुई, ये पुलिस वैन है और लोग जाना भी शुरू हो गए हैं। अब इनकी हकीकत दिखाई जाएगी सुबह टीवी के कैमरे से, सुबह टीवी के कैमरे की आंख से हर शख्स की हकीकत दिखाई जाएगी। हमने किसी से कोई लालच नहीं लेना, कोई जरूरत नहीं है, मगर दिखाएंगे जिस शख्स ने 25 साल इस कौम के लिए वक्फ किए कि आज वो कहाँ खड़ा है तो कौम कहाँ खड़ी है। देखिए, उसके खाली 25 साल नहीं है, 25 साल से वो इस कौम को शऊर देने की कोशिश कर रहा है। 25 साल से वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हुक्मरान, ये टोला जो 70 साल से मुसल्लत किया गया है, ये चोर है, ये डाकू है, ये आपके खैर ख्वाह नहीं है, ना आपके खैर ख्वाह हो सकते हैं। इनके बैंक बैलेंस अरबों में डॉलर इनके गैर बाहर मुल्कों में पड़े हैं, इनके महल्लात बाहर हैं। ये जब भी मुश्किल टाइम आता है ये भाग जाते हैं यहाँ से, ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। ये खैर ख्वाह नहीं है। प्यारे ले तो लिए उन्होंने इस काम के लिए, लेकिन बगाना अवाम ने है, प्यारे उन्होंने खरीदे, लेकिन हमने उन्हें त्यारा पकड़ने का मौका नहीं देना। पाकिस्तानियों, वो त्यारा हमने जाने नहीं देना। वो 12 अरब रुपए हमसे वसूल किए गए हैं, वो आपके टैक्स का पैसा है, वो पैसा है जो आपसे चालान की मद में ले रहे हैं, वो पैसा है जो आपसे महंगाई की सूरत में ले रहे हैं, वो पैसा है जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल है, वो पैसा वो लेके बाहर जा रहे हैं और उनको लेके जाने नहीं देना। अगर आज आप लोगों ने आवाज ना उठाई तो याद रखें, आप तारीख के स्याह दौर में लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, तारीख के स्याह दौर में लिखे जाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि ये देखिए, कैमरा मारिएगा भाई साहब, अगर इमरान खान बाहर होते तो ये खवातीन और उनकी बहनें ऐसे रूलर ही होती। देखिए, अलमिया ये है, एमपी एमएनए पांव के नीचे हाथ ना रख देते। देखिए, अलमिया ये है, इमरान खान की बहनें पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पे आ रही हैं। मुलाकात करना उनका आईनी हक है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। खान साहब का इलाज होना, इलाज करवाना उनका आईनी हक है। आम कैदी को अगर इलाज मुआवजा की सहूलतें मिलती है तो एक जो अज़ीमुश्शान लीडर है, जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, जिसने इस मुल्क के लिए, आज वो बंदा इलाज से महरूम है, जिसने आज इस मुल्क को 3 कैंसर अस्पताल दिए, वो बंदा इलाज से महरूम है। आप सोचें अलमिया क्या है, कोई बंदा बात करने वाला नहीं है। इमरान खान की बहनें वो सड़क पे बैठी हैं, एक वजीर आजम की बहनें सड़क पे बैठी हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इससे बड़ा जुर्म, उनको धक्के दिए जाते हैं, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उनको घसीटा जाता है। इससे बड़ा जुर्म तारीख के अंदर नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी कौम और बेहिस कौम, जाग जाओ खुदा के लिए। अगर ये इमरान खान की बहनों के साथ हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्या कुछ होता होगा और क्या कुछ होने वाला है, ये याद रखना। इस कौम की याददाश्त बड़ी कमजोर है। मैं याद दिलाता चलूं, मरियम नवाज की पेशी थी नोग में। मरियम नवाज ने गाड़ी से उतरने से पहले ही पेंसिल नीचे गिरा दी जानबूझ के।
फुटेज मौजूद है, मीडिया सारा इस पे टॉक कर चुका है। मगर याद दिला रहा हूं इस कौम को, वो CSS जो पास करके SP साहिबा आती हैं, जिनका वतीरा ये होता है कि झुकना नहीं है, मगर वो झुक के पेंसिल पकड़ दिया। मरियम नवाज के पास कोई औहदा भी नहीं होता, उन्हें पेंसिल पकड़ाती है। तो ये था एक तरफ का पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। मुबारक हो उन लोगों को जो पुराने पाकिस्तान के ऊपर नगमे गाते थे, नए पाकिस्तान पे तनकीद करते थे। अभी तो पेट्रोल डीजल 300 से बढ़ा है, तो मुझे यकीन है ये 5000 से भी बढ़ेगा। क्यों सर? अगर ये कौम इसी तरह चुप रही, बिल्कुल, अगर कौम चुप रही, ये आपसे 100 रुपए पहले ज्यादा ले रहे थे, याद रखें। जो पुराना रेट था उसमें भी 100 रुपए आपसे जगह टैक्स ले रहे थे। अब जब इन्होंने कहा कि 30 दिन तक पेट्रोल मौजूद है, जब ये कहा गया कि 30 दिन तक, तो क्यों बढ़ाया गया रेट? आलमी सतह पे जब कीमतें बढ़े तो ये रेट बढ़ाए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उतना रेट बढ़ाएं जितने आलमी मार्केट में बढ़ता है। ये चोर डाकू हुकूमत, ये आपसे हर चीज में पैसे वसूल कर रहे हैं। किसान के पास खाने को रोटी नहीं है। किसान जो दूसरों को उगा के रोटी मुहैया करता था, गंदम मुहैया करता था, चावल मुहैया करता था, उसके बच्चे भूखे मारे हैं। इन्होंने, ये एक माफिया आके बैठ गई है पाकिस्तान के ऊपर, जिन्होंने हर चीज को कंट्रोल कर लिया है, और ये हर तरीके से आपको लूटेंगे, हर तरीके से खाएंगे। कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा मुझे बताएं जो खुशहाल है, जो कहता हो कि मैं खुश हूं। कोई अरबपति बिजनेसमैन बताएं जो कहता हो खुश हूं। इन्होंने गरीब से लेके, मजदूर से लेके ऊपर तक पूरे तबके को एस्टिमेट करके लूटने का ठेका उठा लिया है, और ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान में। ये सारा कुछ यहाँ से लूट के बाहर के मुल्कों में भाग जाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद वेंडअप करते हैं। ये तो लूट ही रहे हैं ना, 70-78 साल से लूट ही रहे हैं, मगर जिस शख्स ने बचाना है, क्या हम उम्मीद लगा बैठे हैं कि फरिश्तों की एक टीम आएगी, जेल से उसे थाली में रख के ला के हमारे सामने सजा देगी, फिर वो हुकूमत करेगा, हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। देखिए, ये तो काम हमारे, जो अवाम का खैर ख्वाह है, वो कैदी नंबर 804 है, और वो जेल में बंद है, जेल में पाबंद सलासल है। वो एक बंदा एहसास करने वाला है, उस बंदे को बाहर लाने के लिए अवाम को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और तब इमरान खान बाहर आएगा। जब इमरान खान बाहर आएगा तो इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल सवरेगा, इस कौम मुल्क की तकदीर बदलेगी, इस मुल्क की किस्मत बदलेगी। इस मुल्क का नौजवान, जो लाखों नौजवान बाहर चले गए हैं ये मुल्क छोड़ के, वो आने वाले वक्तों में जो अगर इमरान खान वजीर आजम होगा तो वो बच्चे, वो नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। जी नाज़रीन, अडयाला के हवाले से तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किया जाएगा, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट पहुंचाई जाएगी। रहिएगा साथ हमारे जुड़ के, और ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज।